एक बार फिर आनापानसती ध्यान की तैयारी। पीठ को सीधी कर लें। अपने शरीर को एक बार चेक कर लेंगे, कोई स्टिफनेस ना हो। स्टिफनेस हो तो रिलीज करेंगे। कहीं भी कोई अकड़न हो, कोई डिस्कम्फर्ट हो तो उसे बाहर जाने दें। जिस भी एनर्जीज के साथ हम सुबह से अब तक थे, उस एनर्जीज के साथ अपने आप को डिस्कनेक्ट करें। इस क्षण से पहले जो भी सोच विचार थे, वाद विवाद थे, तर्क वितर्क, उनको भूल जाएंगे। इस क्षण से पहले जो भी हुआ वो भूतकाल है। और ध्यान का अर्थ ही है इस क्षण में रहना। अपने शोल्डर्स को ढीला छोड़ते जाएंगे, हाथों को रिलैक्स करेंगे, पैरों को भी आराम से एंकल्स के पास से क्रॉस कर लें। जो आलती पालती मार के बैठ सकते हैं वो आलती पालती मार के बैठ जाएंगे। उंगलियों को उंगलियों में रखकर आराम से गोद में रख लें। आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। आंखें बंद तो नेत्रहीन नहीं, नेत्रों में प्रवीणता। दिव्य दृष्टि से देखेंगे। अपनी श्वासों को आता हुआ और जाता हुआ महसूस करेंगे। तीन लंबी गहरी श्वास भरकर अपने आप को खाली कर देंगे। अशांत मन को बाहर जाने देंगे। एक लंबी गहरी श्वास अंदर भर लें। अपने पूरे शरीर को एक बार अंदर से देखते जाएंगे। श्वासों का पीछा करते जाएंगे और उसे फैलाते जाएंगे। जहां तक भी जा सके वहां तक ले जाएं। नाभि से मूलाधार तक। और फिर धीरे से बाहर जाने दें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भर लें। कहते हैं डाउन टू अर्थ, यानी कि हमेशा अपने आप को ग्राउंडेड रखना, हमेशा धरती माँ से जुड़े हुए रहना, नम्रता से। तो पैरों तक ले जाएंगे, धरती माँ को फील करेंगे और फिर वहीं छोड़ देंगे अपनी श्वासों को। जहाँ भी बैठे हैं वही धरती माँ है। जो जगह देती है वह धरती माँ है। रहने के लिए, बैठने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए। एक और गहरी लंबी श्वास भर लें और सहजता से बाहर जाने दें। जो इनकार करते हैं तो सिकुड़ जाते हैं, जो स्वीकार करते हैं तो विशालता में आ जाते हैं।
अपने आप को संकुचित न करें। अपना ध्यान अपने हृदय स्थान पर ले जाएं। कहते हैं हृदय की धड़कन रुक गई, हृदय पत्थर का हो गया। जब हृदय से प्रेम और करुणा बाहर जाते हैं, तब हमारा हृदय पत्थर का हो जाता है। प्रेम ही परमात्मा है। अगर प्रेम नहीं किया तो परमात्मा को नहीं पाया। क्या हम कहें कि धड़कनें थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, तो रुक सकती हैं। नहीं तो एक एक आती हुई धड़कन और जाती हुई धड़कन में इस परमात्मा के वास को महसूस करेंगे। जिनको कंफर्टेबल लगे वो अपना हाथ हृदय स्थान पर ले जाएंगे और वहां से श्वासों को आता हुआ और जाता हुआ देखेंगे। अंदर आ रही है श्वासें तो प्रेम से भर रही हैं और बाहर जा रही हैं तो राग, द्वेष, कलेश, दोष, ईर्ष्या और जलन को अपने साथ ले जा रही। पुरानी बिसरी यादों को, जिन भावनाओं की हमें इस वक्त जरूरत नहीं, उनको भी बाहर जाता हुआ देखेंगे। इस वक्त हमें सिर्फ प्रेम की आवश्यकता है। ये वक्त है ध्यान में प्रेम को पाने का, प्रेम को जानने का। अपनी जागरूकता अपनी श्वासों पर ले आएं। आती हुई और जाती हुई सहज सरल श्वासें। इतनी अनमोल कि इनका कोई मूल्यांकन ही नहीं कर सकता। हजारों, लाखों, अरबों रुपयों से भी इनको नहीं खरीदा जा सकता। अपना पूरा साम्राज्य अगर दे दें तो कोई राजा भी इस शक्ति को नहीं पा सकता अपनी मर्जी से। ये तो वो देन है, वो गिफ्ट है उस ईश्वर की, उस परमात्मा की, जिसके हम जीवंश हैं। वो सागर है तो हम बूंद हैं। अपना ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई श्वासों पर ही रखें और साथ ही साथ
चल रही हमारे हृदय में इस धड़कन को भी महसूस करेंगे। ये धड़कन हमें बता रही है कि कितने जन्मदिन हमने मनाए जब से जन्म लिया, और अब तक की उम्र तक कितना साथ निभाया। हर जन्मदिन हमारे नए दिनों का आगमन करता है और फिर से एक बार मौका देता है हमें कृतज्ञ होने का, अपने जीवन के लिए, अपनी श्वासों के लिए, जो मिला उसके लिए, जो अनुभव पाया उसके लिए, अनुभवों से जो सीख ली, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ सुख के पल, कुछ चुनौतियों के पल। और उसमें साथ निभाया हमारी श्वासों ने, हमारी धड़कनों ने। पांच चीजों को हम अपने जीवन में महसूस कर पाते हैं। सबसे प्रथम ईश्वर, परमात्मा हर वक्त हमें प्रमाण देता है अपनी मौजूदगी का, अपने होनेपन का, अपनी शक्ति का। किसी रूप में भी आकर हमारा साथ निभाता है। कितने रूप दिए उसने प्रेम करने के लिए, सहेलियां, सज्जन, मित्र, जानकार, परिवारजन, माता पिता, दादा दादी, और न जाने कितने और रिश्ते, जो ब्लड रिलेशंस न होने के बाद भी इतना प्रेम करते हैं एक दूसरे से। तो आभार प्रकट करेंगे उस ईश्वर को, उस परमात्मा के चरणों में अर्पण करें अपने सारे दिनों को, अपने सारे पलों को, अपनी सारी यादों को। ये वक्त नहीं बांटने का, सुख दुख का, सारी यादों को, सारी बातों को, चाहे अच्छी या बुरी, खाली हो जाएं। दूसरा, हम खुद जीवात्मा जो उसी परमात्मा का अंश है, हम अपनी शक्तियों को भी ध्यान से महसूस कर पाते हैं। स्वीकार और समर्पण में रहते हैं तो आगे पीछे हर जगह उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। जैसे कि वो हमारी सेवा में ही उपस्थित रहता है। याद करें वो दिन जब वो मूल चेतना से आई हुई ऊर्जा ने ये शरीर धारण किया।
अपने शरीर को देखेंगे, ये सुंदर शरीर जिसमें ये परमात्मा का वास है, वह जीवात्मा रहती है। शरीर को ऊपर से लेके नीचे तक महसूस करें, ये जो भगवान की गिफ्ट है। सबसे बड़ी हमारे जन्म की गिफ्ट यही है, हमारा शरीर जो डुअलिटी को महसूस करने के लिए, अनुभव करने के लिए इस शरीर को धारण करने के लिए, धारण करके वननेस से डुअलिटी में शरीर एक ढाल है, एक प्रोटेक्शन है उस ऊर्जा के लिए। और जब ये ऊर्जा इस शरीर में आई, वही दिन को हम जन्मदिन कहते हैं। जिस दिन इस शरीर को श्वासों का साथ मिला, वही था हमारा जन्मदिन। आज फिर से हमें एक और नया जन्मदिन मिला, आध्यात्मिक जीवन का जन्म, जो हम सब इस वक्त महसूस कर रहे हैं। एक साथ सोल फैमिली अपने प्रेम को बांट रहे हैं, एक साथ जुड़कर इस शरीर द्वारा अपने आप को जान रहे हैं, एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर रहे हैं। अपने आप को जन्मदिन की मुबारक देंगे। एक जो पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है हमारा जन्मदिन, और एक ये नया जन्म जो हमें मिला अपने शरीर द्वारा, अपनी श्वासों द्वारा। और फिर एक बार जागरूकता का अवसर अपने आप को जानने का। अपनी भूलों को भूलकर अपने आप को एक नई दिशा दिखाने का। न अपने आप को रोके, न दूसरों को टोके। आप भी खुशी से जिए और दूसरों को भी ये मौका प्रदान करें कि वो भी अपना जीवन विशालता से, खुशी से, हर दिन को अपना नया जन्मदिन बनाता हुआ, हर दिन को सेलिब्रेट करता हुआ हर किसी को स्वतंत्रता महसूस करने का हक है, अधिकार है। ये जीवात्मा यहाँ संकुचित होने नहीं,
अपनी विशालता को महसूस करने आई हूँ। जब भी हम उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं, तब फिर से अपने आप को उस फ्रीडम में महसूस करते हैं, उस विशालता में जो हमारा स्वरूप है, हमारा स्वभाव है। इस सेलिब्रेशन के लिए अपने आप को बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे। ये जो तोहफा जीवन का हमें मिला है, उसके लिए बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करेंगे। और इस आभार को अपने हर एक सेल में, हर एक नर्व में, हर एक मसल्स में महसूस कीजिए। सर की चोटी से लेके पैरों की उंगलियों तक ये आभार की धारा को बह जाने दीजिए। अपने माँ की गर्भ का भी आभार करेंगे, अपने पिता की विशालता का, पिता उस आसमान की तरह सिर्फ देना ही जानता है। जो पिता देता है, माँ उसे संजो के रखती है, अपने संसार का निर्माण करती है, अपने धर्म को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करती है। कोटि कोटि नमन करेंगे ऐसे माता पिता को, जिन्होंने ये अवसर प्रदान किया इस शरीर के होनेपन को जानने का, इस तोहफे को अपनाने का, उसको जीने का। माँ बाप की सभ्यता और संस्कार का आभार करें, उनके प्रेम का। जहां परम पिता परमेश्वर नहीं पहुंच पाते, वहां वो माँ बाप को, माता पिता को आगे कर देते। वही माता पिता के रूप में परमात्मा बन जाते। अपने माता पिता के हर एक तोहफे का, हर एक गिफ्ट्स का, सिर्फ मटेरियल गिफ्ट्स नहीं, जो शिक्षा, जो सभ्यता उन्होंने हमें दी, उन सब के लिए माता पिता जब एक सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो उनका भी नया जन्म शुरू होता है। उनकी भी अपनी चुनौतियां, अपनी खुशियां।
और तीसरी है ये प्रकृति। सबसे पहले ईश्वर, उसके बाद जीवात्मा, और उसके बाद आती है प्रकृति। प्रकृति जो सारी सृष्टि में फैली हुई, जो हमें आहार से ऊर्जा देती है, जो अपनी सुंदरता से हमारे जीवन को भर देती है। ये तीसरी गिफ्ट है हमारे जीवन में, जिसके साथ हम बचपन से ही खेलते कूदते बड़े हुए, कभी पार्क्स में तो कभी पिकनिक्स में। कभी तो हम धरती की गोद में उदासी से बैठे रहे, और कभी तो नाच कूद कर एंजॉय करते रहे। हर एक अपने बर्थडे को, जितने साल हमने गुजारे, उन सबको आभार प्रकट करेंगे। अपनी हर एक खुशी का आभार करेंगे, और हर एक चुनौतियों का, उनसे मिली हुई शिक्षा का। चुनौतियां वो सीढ़ी है जो हमें परमात्मा के दर तक ले जाती है। अपनी श्वासों को न भूलेंगे मास्टर्स। श्वासों के साथ अपनी जागरूकता बनाए ही रखेंगे। चौथा गिफ्ट हमारे जीवन में है समय काल का। वक्त बेवक्त इस प्रकृति ने हमें सब कुछ प्रदान किया है। आधी रात को भी चाहें तो हम भोजन खा सकते, पानी पी सकते, हर एक क्षण क्षण कुछ न कुछ अनुभव कर सकते। हमारे शरीर का समय काल है, पर हमारी ऊर्जा का, जीवात्मा का कोई समय नहीं।
यहाँ निरंतर बदलती हुई प्रकृति और सृष्टि टेम्पररी जरूर है, पर असत्य नहीं, वह भी एक सत्य है, इस समय काल का सत्य। अगर आप प्रकृति को इस वक्त देखेंगे तो पुराने पत्ते झड़ रहे हैं और नए कोमल पत्ते उग रहे हैं या उगने की तैयारी कर रहे हैं। तो जिनका समय पूरा हो गया, जब वे थे तो सत्य थे, हम उन्हें छू सकते थे, उन्हें देख सकते थे अपनी आंखों से, उनके रंगों को निहार सकते थे। अब हम दूसरे नए पत्तों को देख रहे हैं। वह उस समय का सच था, इस समय का सच ये है, नयापन, नई गिफ्ट, नया जीवन। जो हमने सुंदरता उन पत्तों की देखी जो आज मुरझा गए, वह भी सत्य था, आज भी सत्य है। नयापन, नई उमंग, नया उत्साह। किस तरह से प्रकृति स्वीकार भावना में रहती, जो हो रहा है उसे होने देती। पांचवा गिफ्ट है हमारे लिए, वह है हमारे कर्म, और इसके लिए हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। हमारे हृदय स्थान में परिवर्तन करके हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं, अपने कर्मों को खाली कर सकते हैं, अपने मन विचारों को बदलकर अपने नए संकल्पों के साथ हम अपनी नई सृष्टि को बना सकते हैं। हमारी जो चार पहले की गिफ्ट हमने जानी, जो तोहफे हमें जीवन में मिले, उनमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। वो सहजता से अपने आप ही होती रहती है, सिर्फ हम दृष्टा बन सकते हैं। पर वे पांचवी गिफ्ट को हम अपने हाथों में लेकर
बदलाव कर सकते। जो बीत गया वो उस वक्त का सच था। ये आज हमारे हाथों में। हम ध्यान के इस अभ्यास से साक्षी भाव में रहते रहते इस पांचवी गिफ्ट को अपने लिए रोज एक सेलिब्रेशन बना सकते। अपनी सकारात्मक सोच से, अपने प्रेम से, अपनी करुणा से, अपनी समता भावना से, अपनी सेवा और समर्पण से। स्वीकार करें मास्टर्स, फिर से एक बार आभार करेंगे इस शरीर का, प्राण ऊर्जा का, अपने होनेपन का, अपने तोहफों का, जीवन के अवसर का, अपनी श्वासों का, अपनी धड़कनों का। हृदय की गहराइयों से इस शांत वातावरण का लाभ उठाएंगे। अपनी श्वासों के साथ एक हो जाएंगे और ये जन्मदिन मनाएंगे। ये एक का जन्मदिन नहीं, हम सबका है। दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी को मिला देंगे। शांत भाव से, मन विचारों से परे अपने नए कर्म बनाएंगे। अपने आप को सेलिब्रेशन मूड में ले आए। उत्साह और उमंग से अपने मूड को जोड़ लें।
मास्टर्स हमारे शरीर का आभार करेंगे। अपना ध्यान अपने पैरों पर ले जाएंगे, अपनी सारी उंगलियों को, पैर के तलवों को, पैर की एड़ियों, एंकल जॉइंट्स को, काफ मसल्स को, भीतर तक आभार करेंगे सारे सेल्स को, ब्लड स्ट्रीम को, कैपिलरीज, वेन्स, उसमें बह रही ऊर्जा को। अपने घुटनों को, थाइस को, पेल्विक फ्लोर मसल्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अपने एक एक ऑर्गन को, लोअर एब्डोमेन, सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, अपर एब्डोमेन, इंटेस्टाइन, किडनी, पैनक्रियाज, सबको, उसके भीतर उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। रेस्पिरेटरी सिस्टम को, लंग्स को, चेस्ट को, गले की मांसपेशियों को, सारे मसल्स को, चिन को, जॉ पोर्शन को, लिप्स को, गम्स को, टीथ, अपनी टंग को, जब हमारा हृदय मुस्कुराता है तो हमारी आंखें और हमारे होंठ भी मुस्कुराते हैं। जब ये प्रेम से भर जाता है तो वो हमारी आंखों में ही दिखने लग जाता है। सारे फेशियल मसल्स को, इन आंखों को जो आज तक कितने सेलिब्रेशंस को विटनेस कर चुकी, आंखें देखती है तो दिल में भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अपने आईब्रोज को, आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र पर अपने फोरहेड को, इस रिलैक्स स्टेट को शांति से भरे हुए हमारे मन को, हमारे हृदय को प्रेम से परिपूर्ण उसका आभार करेंगे। सारे नर्वस सिस्टम का, जब हम ध्यान में होते हैं और हम आनंद को महसूस करते हैं तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी और वो हमें स्वस्थता प्रदान करते हैं। मानसिक और शारीरिक दोनों। सर के ऊपर अपना ध्यान ले जाएंगे, उस खालीपन में उस आकाश तत्व को आभार करें। महसूस करें अपनी इस बाहर के खालीपन को और अंदर को। कितना लाइट महसूस कर रहे हैं इस वक्त हम।
बिल्कुल हल्के हो चुके, उड़ने के लिए तैयार। सर के पीछे अपना ध्यान ले जाएंगे, नीचे गर्दन के पीछे, अपने शोल्डर्स को, बैक ऑफ द शोल्डर्स, अपर बैक, मिड बैक, लोअर बैक, अपने बॉटम्स। जिस स्थान पर हम बैठे हैं उस स्थान को बहुत बहुत आभार करेंगे, उस धरती माँ के तत्व को। जहां भी हम बैठते हैं वो धरती माँ का प्रतीक है। डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड, हमेशा याद रखना मास्टर्स। अपनी नम्रता को कभी नहीं भूलना। स्वीकार भावना और श्रद्धा को हमेशा साथ रखना। हम यस बोलते हैं तो यूनिवर्स भी यस बोलता है। अगर हम इनकार भावना में आते हैं तो संकुचित हो जाते हैं और यूनिवर्स भी हमारे ना को ही हाँ समझ लेता है। इस ध्यान के अनुभव का आभार करेंगे, अपने सारे सोल फैमिली का आभार करेंगे, इस सारी ग्रुप एनर्जीज का, ग्रुप कॉन्शियसनेस का। आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, सबका आभार करेंगे। और फिर धीरे से, आराम से अपना समय लेते हुए इस ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास भरकर अपने पूरे शरीर में फैला देंगे कृतज्ञता के साथ। अपना हृदय स्थान परमात्मा का स्थान है, उस स्थान को भी आभार करेंगे। जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वे अपनी उंगलियों को अलग कर कर हथेलियों को आपस में रब करते हुए इस ऊर्जा के साथ अपनी बंद आंखों पर 5 सेकंड के लिए रख लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों के पीछे ही आंखों को झपकाते हुए धीरे धीरे आंखों को खोल लेंगे, हथेलियों को हटा देंगे। अपनी शुद्ध चेतना को महसूस करेंगे। एक बार फिर एक लंबी गहरी श्वास भर के अपनी चेतना को महसूस करें। और अपने परमात्मा, अपनी जीवात्मा का भी आभार करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार इस ध्यान के सत्र में जुड़ने के लिए।
सहभागी बनने के लिए, अपना समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। आपका ये नया जन्म आपको मुबारक हो। थैंक यू मास्टर्स।